students, how are you all? Hope you all are fit and fine at your home. Today I am going to continue a chapter 1 class 9th, जिसमें हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे. रैशनलाइजेशन हमारा पार्ट 5 का पार्ट है. इसमें हम आपको ये बताएंगे, ये पार्ट 5 जो है वो बेसिकली आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.5 करने में आपको हेल्प करेगा. ये पार्ट इस वीडियो के बाद आप एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन अपने आप कर पाएंगे. और इसमें 1.5 में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप से कि कैसे आप दो रैशनल नंबर को, सपोज आपके पास कोई रैशनल नंबर √2 है या √3 है, कैसा भी रैशनल नंबर है, आप उनको कैसे ऐड कर सकते हो, कैसे उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कैसा उनका मल्टीप्लिकेशन होता है. जैसे नॉर्मली हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना सीखा है, 2 3 6, बट √2 इंटू √3 कितना होता है, ये सारा कुछ मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी. और साथ में अगर हमारे पास वीडियो हमारी लंबी नहीं हुई तो इसका जो रैशनलाइजेशन का ही एक और पार्ट है कि हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करें, वो भी मैं आपको आज ही डिस्कस कर लूँगी अगर वीडियो लंबी नहीं हुई. अदरवाइज हम उसको पार्ट 6 में ले लेंगे. ओके, क्योंकि हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है, एक एक टर्म मैं चाहती हूँ आप लोगों की क्लियर हो. ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज़ को देखते हैं. जैसे आपने क्लास 8 में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में आइडेंटिटीज़ कुछ लॉज पढ़े थे, सेम थिंग आपके पास रैशनलाइजेशन में भी रहेगा. तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, रूट. अगर आपके पास रूट में कोई नंबर है या कोई भी चीज़ है, आपका वेरिएबल नंबर एज इट इज़, ठीक है ना, कुछ भी आपके पास रूट ए भी हो सकता है, एज इट इज़ उसका 1 भी हो सकता है, कोई नंबर 2 भी हो सकता है. अगर उसका स्क्वायर बोला है, रूट के अंदर कोई स्क्वायर बोला है, सेम थिंग मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस एक नंबर का भी दिखाऊंगी. जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें 4 मिलता है. बट रैशनलाइजेशन के केस में क्या होता है, कोई आपके पास कोई इर्रैशनल नंबर आपको मिल रहा है, तो अगर आपने उसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर आपके पास. स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना. ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं. तो यहाँ पे आप √a एंड √a कर देंगे. जैसे आपके पास 2 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 करते हैं ना, हमें यही सिखाया जाता था. देन हम 4 लिखते थे. सेम थिंग यहाँ पे रूट के अंदर नंबर है तो उसको भी आपने स्क्वायर बोला तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई का साइन करके ऐसे लिखेंगे. अब इनका स्क्वायर क्या होता है, देखिए इस रूट की क्या वैल्यू होती है, हमें ये जाननी ज़रूरी है. इस रूट की जो वैल्यू होती है, ये रूट का मतलब होता है 1/2. ओके, और सेम थिंग इस रूट के भी वैल्यू आपके पास 1/2 होती है. ये आपने स्क्वायर रूट क्लास 8 में पढ़ा होगा चैप्टर कि स्क्वायर रूट ऑफ ए आपके पास बोला है, तो इस रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है. और एक्सपोनेंट पावर में एक लॉ था, जब बेसिस सेम होती है आपके पास, जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. तो आप देखेंगे ये 1/2 है और इसकी पावर भी 1/2 है, दोनों के बेस सेम है तो उसको 1 टाइम लिखा जाएगा और पावर्स को ऐड कर देंगे. पावर जब ऐड होंगी तो 1/2 प्लस 1/2 को आप ऐड करिएगा तो ये 2/2 आ जाता है. ये बहुत सिंपल थिंग है, एलसीएम लेके आपने इसको 2/2 करा. देन ये कैंसिल हो गया तो a टू दी पावर 1 आया. इट मीन्स आंसर इज a. तो आपने यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या समझा कि रूट के अंदर कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर हमें मिलता है तो हम सेम उस नंबर को उतार लेंगे विदाउट रूट. लाइक एग्जाम्पल भी बताऊंगी साथ में. जैसे मैं बोलूँ √3 का स्क्वायर, तो आपने क्या लिखना होगा, सिंगल नंबर 3 विदाउट रूट. ओके, कैसे आया ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया. नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड आइडेंटिटी. सेकेंड आइडेंटिटी सेज √a √b इज इक्वल टू रूट ऑफ ab. जब आप दो रूट के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप दो रूट के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट रूट ऑफ दीज, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स. हमें क्या मिल जाता है, इन दो नंबर का प्रोडक्ट. इजी, लाइक जैसे √2 को आपने मल्टीप्लाई करा √3 से, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपके पास, आप एक ही रूट बनाएंगे और उसमें 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर मिल जाएगा 6. ओके, नाउ हम जाएंगे अब थर्ड आइडेंटिटी की तरफ. थर्ड आइडेंटिटी आपकी कहती है √a डिवाइडेड बाय √b. जब हम √a को √b से डिवाइड करते हैं तो वी गेट लाइक दिस.
कुछ नहीं करना है, आपने रूट ए को रूट बी से डिवाइड करना है, तो उसको सिंपल एक रूट में लिख के पहले ऐसे लिख देंगे, देन देख लेंगे कि वो डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा। जैसे मैं इसके दो एग्जाम्पल बताऊंगी आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, ये इसका एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपके पास √2 अपॉन √3 है, ओके, बोथ आर द प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर है, आपको दिख रहा है, दोनों एक दूसरे को डिवाइड भी नहीं कर सकते, तो सिंपल आप इसको 2/3 ऐसे लिख सकते हैं। सेम थिंग अगर कोई ऐसा नंबर चूज़ करे, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आपके पास ऐसे आता है √8 अपॉन √4, अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो इसको ऐसे कट आउट नहीं करेंगे, आप पहले इसको एक रूट में लिख देंगे 8 को एंड 4 को, देन 4 2 ज़ा 8, तो अवर आंसर इज √2, ओके। बट जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो प्रैक्टिस के थ्रू डायरेक्टली हम इसको √2 कर सकते हैं, ये करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। सेकेंड थर्ड आइडेंटिटी इज ऑल्सो क्लियर। एंड अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ आइडेंटिटी की तरफ। फोर्थ आइडेंटिटी क्या बोलती है? फोर्थ आइडेंटिटी में मैं आपको ये बताऊंगी, सपोज हमारे पास अगर ऐसा कुछ आता है √a प्लस √b, दो नंबर रूट के अंदर आपको ऐसे मिले विद एडिशन के साइन के साथ, एंड सेम यही नंबर आपको विद नेगेटिव रिलेशन के साथ मिल गए, यानी कि दो नंबर आपके सेम आपको दिख रहे हैं ना, ये नंबर सेम है, यहाँ पे ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, डिफरेंस सिर्फ किसका है? सिर्फ इन साइन का डिफरेंस है, प्लस और माइनस का। तो जब ऐसा केस आता है, तो क्लास 8th में आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। दिस आइडेंटिटी सेज a² माइनस b², सो सेम थिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास a का काम √a कर रहा है, b का काम √b कर रहा है, बाकी तो सब सेम है। तो जहाँ पे a का काम अगर √a कर रहा है, तो इस a² की जगह मैं क्या कर दूंगी? √a का स्क्वायर, एंड b² की जगह मैं क्या कर दूंगी? √b का स्क्वायर। सो आंसर विल बी √a का स्क्वायर। देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी पे आ जाइए, मैंने अभी आपको बताया √a का स्क्वायर कितना होता है? a होता है ना। तो हम इसको लिख देंगे √a² इज a एंड √b² इज b। तो फोर्थ आइडेंटिटी इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ फिफ्थ आइडेंटिटी। फिफ्थ आइडेंटिटी आपकी क्या कहती है? फिफ्थ आइडेंटिटी में अब आपको ऐसा नंबर दूंगी जिसमें आपके पास एक नंबर तो सिंपल आपके पास विदाउट रूट होगा, ठीक है, एंड b एक नंबर होगा और एक आपके पास इस तरीके से रूट में नंबर होगा। सेम थिंग आपके पास a माइनस का √b। देखिए ये मैंने सेम इसी से रिलेट करती है, ये आपको दिख रहा है a और a सेम एंड √b सेम, डिफरेंस किसका है? सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का। तो वी कैन अप्लाई अगेन दिस आइडेंटिटी। हम दोबारा से ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे? a² माइनस b², a² यानी कि देखिए a² माइनस b² लग रहा है, यानी कि √b का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ गया? √b का स्क्वायर आपके पास b हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने बता दिया कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करेंगे। अब बात करेंगे हम सारे जो अपनी आइडेंटिटी हमने 8th में पढ़ी थी उसको कैसे हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ये हम आज देख रहे हैं। 6th मैंने सपोज एक आपके पास लिया है √a प्लस √b का स्क्वायर, एंड इसी के साथ में एक और को सॉल्व करूंगी √a माइनस √b का स्क्वायर। हमारे लिए कितना इजी होता था a प्लस b होल स्क्वायर को सॉल्व करना, a माइनस b होल स्क्वायर को सॉल्व करना। अब हमारे लिए कितना इजी है, बट दैट टाइम जब हम क्लास 8th में थे तो वो भी जो आइडेंटिटीज हमारी होती थी हमें डिफ़िकल्ट लगती थी, हमें याद नहीं हो पाती थी। बट देखिए यहाँ पे रूट है, a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर लीजिए। क्या कहता है? a प्लस बी होल स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं, आपको पता है ये क्या होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास, चलिए मैं लिख लेती हूँ, होता है आपके पास a² प्लस b² प्लस 2ab। मैनी बुक्स में आपके पास हम कन्वीनियंट हमें ये रहती है लर्न करने में, बट बुक में आपको ये मेंशन होती है ना, बीच में हमारा 2ab रहता है, b² हमारा एंड में रहता है। तो आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो इस पर हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। a² मीन्स √a का स्क्वायर, b² मीन्स √b का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab मीन्स √a इंटू √b।
ए और बी का काम क्या कर रहे हैं, ए आपका रूट है और बी आपका रूट बी है। अब मैंने ये आपको आइडेंटिटीज़ अभी मैंने आपको समझा दी आगे फ्रंट पेज में। रूट ए स्क्वायर इज़ ए, रूट बी स्क्वायर इज़ बी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए बी। मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर रूट में होते हैं तो उनको अगर वो मल्टीप्लाई करना है तो उनको एक रूट में आपस में मल्टीप्लाई करके ज्वाइन करके लिख देते हैं। इस तरीके से ए डॉट बी करके लिख देंगे, फिर चाहे वो नंबर आपके कैसे भी हो, अगर 2 और 3 होंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पे ए और बी हमें नहीं पता तो ए बी को हमने कंबाइन करके ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। तो दिस इज़ अवर आंसर। सेम थिंग आप इसको यहाँ पर ये आपका होमवर्क है, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा आप इसमें आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड एंड क्वेश्चन नंबर 7th आइडेंटिटी है जिसमें आपके पास अब आपको सिमिलर कुछ नहीं दिखेगा। सिमिलर मीन्स रूट ए प्लस रूट बी आपके पास एक ये है एंड रूट सी प्लस रूट डी। यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट है। फर्स्ट वाले ब्रैकेट के नंबर भी से अलग है आपके पास, जो आपके पास रूट में नंबर है वो अलग है, सेकंड वाले ब्रैकेट में अलग है। अब ऐसे केस में आपकी कोई भी आइडेंटिटी यूज़ नहीं होती, आपके सिंपल मल्टीप्लिकेशन चलता है। मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस आपने क्लास 8th में सिंपल मल्टीप्लिकेशन सीखा है ना, x प्लस 3 को अगर आपने y प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते थे, हमारा क्या प्रोसेस रहता था, x y से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई, देन x 4 से, फिर x की टर्न पहले y से लगाई, फिर x की टर्न 4 से लगाई तो 4x, देन 3 की टर्न y से हो जाएगी 3y, देन 3 की टर्न 4 से हो जाएगी 3 4 जा 12। सेम थिंग हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। रूट ए की मल्टीप्लाई रूट सी से, रूट ए सी हो जाएगा ये, ठीक है, रूट ए इंटू रूट सी, रूट ए सी। रूट ए की मल्टीप्लाई सेम डी से, रूट ऑफ ए डी। रूट बी की मल्टीप्लाई रूट सी से, रूट ऑफ बी सी। रूट बी की मल्टीप्लाई रूट डी से, रूट ऑफ बी डी। रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 1 बाय 1 हमने इसमें मल्टीप्लाई करना है, रूट ए की रूट सी से, रूट ए की रूट डी से, रूट बी की रूट से। सेम थिंग जो हमने क्लास 8th में करी थी वही क्लास 9th में हमने। तो ये 7 आइडेंटिटीज हमने कंप्लीट कर रही है। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज। हमने अभी आइडेंटिटी देख ली है, अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे आराम से। हमने जो आइडेंटिटी अभी पढ़ी है उसमें हमने ये देखा कि कैसे हम नंबर्स को, रूट में जो नंबर्स होते हैं, जो इर्रेशनल नंबर्स आपके होते हैं, उनको कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड उनको कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा जाता है। आपको सिंप्लीफाई, ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इनको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो वो आइडेंटिटी अगर आपने देख ली है तो आपको ये क्वेश्चन करने में ईजी रहेगा। जैसे आपके पास है 3 प्लस रूट 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 2 से। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जो आपके पास नंबर 3 है, पहले ये नंबर 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसका जो सेकंड पार्ट है रूट 3, फिर ये रूट 3 आपका इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट फर्स्ट स्टेप में मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। पहले 3 इन दोनों से कैसे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, 3 का रूट 2 से करेंगे। तो जब कोई नंबर किसी रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो कई बच्चे क्या करते हैं, 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करके रूट 6 लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। रूट में कभी भी कोई नंबर है और एक नंबर विदाउट रूट है तो उनको हम इस तरीके से साथ में लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाई नहीं करते। यही छोटी छोटी चीज़ों का हमने ध्यान रखा है। अदरवाइज आपको सिंपली जब आपने क्लास 8th में थे, आपने जैसे आपको दिया जाता था x प्लस 3 को आप मल्टीप्लाई करिए y प्लस 2 से, तो ये तो हमारे लिए करना बहुत ईजी है। बट यहाँ पर मिस्टेक होने के क्या चांस होते हैं, कुछ नंबर आपको सिंपल नंबर दिखेंगे जैसे 1 2 3 लाइक नेचुरल नंबर्स होंगे आपके, और कुछ नंबर आपके पास रूट में होंगे जो कि इर्रेशनल नंबर्स होंगे। इस तरीके से आपको नंबर देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास है रूट 3, नेक्स्ट टर्म सॉरी, तो रूट 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये रूट में है और ये सिंगल एक कोई नंबर है, तो ये 2 रूट 3 हो जाएगा, प्लस रूट 3 इंटू रूट 2। अब ये चीज़ आप मुझे बताइए, ये अभी मैंने आपको आइडेंटिटी में बताया था, जब कोई दो नंबर रूट में होते हैं
और उनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक रूट बना के उनको आपस में मल्टीप्लाई करके रूट 6 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म ऐसी नहीं है जिनको ऐड किया जाए या सबट्रैक्ट करे जाए। 6 के संग कुछ भी ऐड नहीं हो सकता क्योंकि 6 अपने आप में सिंगल है, इसका जैसा सिमिलर कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। 3√2 एंड 2√3 बोथ आर डिफरेंट। ओके, अगर रूट में एक चीज और बताती हूँ, सपोज आपके पास √2 प्लस √2 है, दो नंबर सेम है तो उसका आंसर क्या आता है, रूट के अंदर दो नंबर सेम है तो उसका आंसर होगा 2√2। जैसे आपके पास √3 प्लस 2√3 है तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप इसको जैसे आपने ये क्वेश्चन करा था ना अभी इससे पहले क्लास 8 में आपने करा था, x को जब हम 2x से प्लस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वेरिएबल आर सेम, दोनों के वेरिएबल सेम है तो इनके कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 1 और 2 को हम लिख के 3 लिख देते हैं और वेरिएबल को x 3x कर देते हैं। सेम थिंग आपके पास ये √3 है और ये √3 है, बोथ आर सेम, इसको एक वेरिएबल आप सपोज कर सकते हो, हालांकि वेरिएबल नहीं है बट ये रूट आपके पास दोनों के सेम है, √3 एंड √3 आर सेम, तो √3 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे √3 का कोफिशिएंट 2 है, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 एंड 1 कितना हो जाएगा आपके पास 3 एंड ये आपके पास क्या है √3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3√3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 3√2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3, तो ये ऐड नहीं हो सकता, उसको एज इट इज रखेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस का √3। ओके, अब देखिए ये जो है आपको दिख रहा है 3 एंड 3 बोथ आर सिमिलर एंड √3 एंड √3 इज ऑल्सो सिमिलर, तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में, आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं इस आइडेंटिटी को मैच कर रहा है, a प्लस बी a माइनस बी होती है हमारी आइडेंटिटी a² माइनस b²। ओके, तो यहाँ पर a का काम क्या कर रहा है, a क्या बना हुआ है हमारा पास 3 एंड b हमारा क्या बन सकता है √3, तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे 3 कर दीजिए, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे √3 कर दीजिए। a का स्क्वायर मीन्स इस 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस क्या होता है b² मतलब √3 का स्क्वायर, तो 3² इज 9 एंड √3² इज 3, तो 9 माइनस 3 इज 6। ओके, नेक्स्ट आपके पास है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। सिंपल, आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो होते हुए दिख रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर सेज a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यहाँ पर हमने कौन सी करी, आप लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी, मेंशन कर देना ऊपर कि हम ये आइडेंटिटी यूज करें, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी दिस, तो आप यहाँ पे लगा लीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर a हमारे पास हो जाएगा √5 एंड b हमारे पास हो जाएगा √2, तो ये कितना हो जाएगा a² मतलब √5 का स्क्वायर a² प्लस b² यानी कि √2², a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ab मतलब √5 इंटू √2 विच इज इक्वल टू, अब इसको बस सॉल्व करना है। ये देखिए अब हमारे पास वो आइडेंटिटी जो अभी हमने पढ़ाई थी वो यूज होती हुई दिखेंगी आपको, √5 का स्क्वायर, अभी मैंने आइडेंटिटी में आपको पीछे बता रखा है, √5 का स्क्वायर, रूट के अंदर कोई नंबर का स्क्वायर होता है तो वो नंबर एज इट इज आ जाता है आपके पास, रूट हट जाता है। ओके, कैसे हटता है आप आइडेंटिटी पे देख लेंगे, मैंने अभी एक्सप्लेन करा है, √2 का स्क्वायर इज 2 प्लस 2 इंटू रूट के अंदर दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2ab, इट मीन्स इनके बीच कोई साइन नहीं था तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, √5 इंटू √2 इज √10 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इज 7 एंड 2 प्लस √10 आपका आ गया। अब दिख रहा है कि इसका कोई मैच नहीं है आपस में, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो आप इसको एज इट इज इसको आंसर कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ पार्ट, √5 माइनस का √2 एंड √5 प्लस का √2। ओके, सेम फर्स्ट टर्म इज सेम, दोनों की ब्रैकेट्स में इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट का दोनों का फर्स्ट टर्म सेम, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट का दोनों का सेकंड टर्म इज ऑल्सो सेम। फिर क्या करेंगे, ये बन जाएगा a माइनस बी, ये बन जाएगा a प्लस बी, दिस आइडेंटिटी सेज a² माइनस b², सो वी कैन राइट √5² माइनस √2², easy, √5² is 5 and √2² is 2, so our answer will be 3। ओके,
आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कितना इजी है। बस थोड़ा सा रूट को सॉल्व करते समय ना, रूट में कोई नंबर है, आराम से सोच समझ के करना है, धीरे धीरे करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, हम मेनी टाइम्स बहुत मिस्टेक कर देते हैं स्टार्टिंग में। जब हम कोई भी इस टाइप का इरेशनल नंबर लेते हैं तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ध्यान से करना है। अब हम वीडियो अगर हम इसको रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का टॉपिक मैं अभी इसी में करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर आराम से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझते हुए, एक छोटे एग्जाम्पल से लेते हुए मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल तक लेके जाऊंगी। और डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करते हैं पहले कुछ इंट्रो करेंगे कि किस तरीके से किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। देन हम क्वेश्चंस में आके हायर से हायर उसका जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Thank you and thanks for watching, and don't forget to press the bell icon for upcoming videos. Thank you so much.